ABN Live। उद्घाटन हो गया है तो प्रोग्राम ओपन हो चुका है। तो आज का जो प्रोग्राम है और दिन में जो हमारी सेरेमनीज़ और कॉम्पिटिशन्स जो चलनी है, पेंटिंग कंपटीशन हो गई, डिबेट हो गया, उसके बाद गेम्स वगैरह, टी शर्ट पेंटिंग्स, और एक CME है हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट का, जो कि हमारे लेक्चर थिएटर में चलेगा। तो एकेडमिक के साथ साथ जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो या स्पोर्ट्स हो, इवन स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है हमारा कई दिनों से चलता आ रहा है, और उसमें भी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो बैच वाइज हों, स्टूडेंट्स अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो भी जो है तीनों दिन स्पोर्ट्स का भी जितना कंपटीशन है वो चलेगा। ऐसा देखा गया है कई छात्र छात्राएं गेम्स भी खेल रहे हैं, कहीं पे अलग अलग कुछ क्राफ्ट्स कर रहे हैं। इस तरह का किस तरह का प्रोग्राम है ये भी बता दें। देखिए, तीनों दिन जो हमारा डे का कार्यक्रम है, दिन का कार्यक्रम जो है वो इस कॉम्पिटिशन्स का कार्यक्रम है, और शाम को जो भी एक्टिविटीज़ वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है। जैसे आज शाम को कल्चरल सॉन्ग, डांस, ड्रामा का कार्यक्रम है। वैसे ही दिन में, कल भी दिन में जैसे नुक्कड़ नाटक अस्पताल में होना है, जो कि एक बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक है, जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं नशे की। आजकल नशा एक बहुत बड़ा इशू बन के आया है हमारे समाज में। तो क्योंकि अस्पताल में पेशेंट्स आते हैं, उनके परिजन आते हैं, और काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जो नशे से काफ़ी ज़्यादा लिप्त हैं। तो उनको और उनके परिवार को हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि नशा कितनी बुरी चीज़ है, और इससे एक इंसान ही नहीं, घर परिवार सब बर्बाद है। वैसे ही हमारे और अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे टोबैको से रिलेटेड, तंबाकू का उपयोग कितना हानिकारक है। तो मेडिकल और हेल्थ की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल की, वो सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीट करना ही नहीं है, सिर्फ दवाई देना ही नहीं है, उनको जागरूक करना भी एक बहुत ज़रूरी काम है, जो हम इन दिनों उसका भी प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, एक सवाल आप ही कर देते हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जब से खुली है तब से आज तक कितने बैच निकल गए हैं, और कौन सा बैच अभी चल रहा है, और क्या PG का ही कोई शायद मिला है ग्रांट, आपको जानकारी देते हैं। 2019 में पहला बैच एडमिशन 150 का हमारा आया था, और वो जो 2019 का बैच है वो ऑलरेडी पास आउट होकर निकल चुका है, और वो अभी इंटर्नशिप कर रहा है। और 2020 का जो हमारा बैच है वो भी उसका भी एग्जामिनेशंस बहुत जल्द मार्च के महीने में होने वाला है, तो वो भी हमारा पास आउट करके निकल जाएगा। तो हमारा 2 बैच जो है MBBS का 150 एडमिशन का, वो पास आउट हो चुका है हमारे यहाँ से, और बाकी जो PG की जो पढ़ाई है वो इसी साल से 2024-25 एकेडमिक सेशन से शुरू हुई है, और सारे विभाग में, चाहे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, स्किन हो, पीडिया हो, गायनेक हो, सारे विभाग में हमें परमिशन मिली है PG की, और सारे विभाग में बच्चे ऑलरेडी एडमिशन लेके आ चुके हैं और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। मधुबनी जैसे शहर में जहाँ लोग बहुत जागरूक नहीं हैं, वहाँ आपने मधुबनी मेडिकल कॉलेज खोला हेल्थ केयर को देखते हुए, तो उस समय का संघर्ष आज कितना आपको सफल दिख रहा है? देखिए, जब हम लोग मैं मधुबनी में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो मधुबनी में एक डॉक्टर मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो दरभंगा या पटना से पहले आपको कुछ ऐसा हॉस्पिटल का सेटअप नहीं मिलता था। हमने खुद भी देखा है कि एक छोटी से छोटी इलाज के लिए हमें कम से कम दरभंगा तो जाना ही पड़ता था, और दरभंगा पहुंचना, आपको पता है कहीं कोई इमरजेंसी हो गई तो रास्ते में ही क्या से क्या हो सकता है, क्या दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब हम बचपन से हम लोग और जितने भी हमारे मधुबनी के लोग हैं इस परेशानी को झेलते आए थे। तो जब हमारा प्लान हुआ, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते आए हैं, चाहे वो BEd कॉलेज हो, स्कूल्स हो, या और भी बाकी डिग्री कॉलेजेस हों, तो मेडिकल एंड हेल्थ की, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी मधुबनी जैसे डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें गांव और बॉर्डर एरिया वाले लोग बहुत हैं, बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो एक जो बेसिक हेल्थ केयर है, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का सेटअप है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के सेटअप से
हमें जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको केटर करना इम्पॉसिबल है। तो निजी अस्पतालों का, निजी सेटअप्स का ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना, कंट्रीब्यूट करना। तो जब हमने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सोचा, ताकि दुनिया भर से, देश भर से बच्चे आए, डॉक्टर्स आए, क्योंकि आज के दिन क्या है मधुबनी में कि डॉक्टर्स आपको हमारे कैंपस में ही करीब 200 के करीब आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, जो कि बड़े से बड़े सीनियर डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडिसिन, सर्जरी, गायनैक, हर विभाग के डॉक्टर जो हैं उपलब्ध हैं आज मधुबनी में। और जब हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी तो वो बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाहर भी जो पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं हमारे कॉलेज तक, अस्पताल तक, वो अपना इलाज बाहर भी, जो अस्पताल इनकी देखा देखी जो अस्पताल आ रही है और इनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि डॉक्टर्स लाना बहुत मुश्किल था बाहर से, दूर दूर जगहों से, जो कि हमने किया। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इतना बड़ा सेटअप करना, क्योंकि सबने हमसे कहा था मधुबनी में ही क्यों, पटना में कर लीजिए, मुजफ्फरपुर में कर लीजिए, बड़ा शहर है, आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा। हमने कहा रिटर्न की बात नहीं, हम यहाँ के हैं, यहाँ पले बड़े हैं, और यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन साहब का विज़न था कि इसको मधुबनी ज़िला में इस्टेब्लिश करने का, तो वो हमने किया इसको। ATN Live।